बेटी जेल में मिलने गई हुई थी, बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार कर लिया। यहां 2 दिन अंदर जाते हैं, कोई रोने लग पड़ा है, किसी को दमे का अटैक हो जाता है, कोई किसी और ने जफा मार के रोना पैदा है। यही होता है ना, दो दिन। ये इस लाइन में जो लोग बैठे हुए हैं, वो सलमान रफीक बैठा हुआ है, वो कोई 22 महीने अंदर रह गया, साद रफीक बैठा हुआ है 22 में, 176 दिन मैं रहा। पूरी क्यादत जो है पीएमएलएन की, वो सारी की सारी जेलों में हुआ। और ये बंदोबस्त किया गया कि जेल में वो बदतरीन हालत में रहें। ये कहता है ना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, जनरल बाजवा नैब के फैसले कराता था। जब ये फैसले कर रहा था हमारे साथ ये सारा कुछ करने का, जनरल बाजवा ने जरूर सज्जे खब्बे देख लिया होना है, लेकिन फैसले यही कर रहा था। अब हौसला नहीं बढ़ता कि एक बंदा जो है गिरफ्तार होता है और रौला जो है वो जिस तरह पड़ता है। फिर वो सुना है कि जिस दिन परवेज इलाही ने उसका डी नोटिफाई हुआ, तो एक बंदा जो है वीआईपी वार्ड में जो है सर्विस हॉस्पिटल से भाग गया, और जिस दिन बाहर हो गया उस दिन फिर वापस आ गया। ये हालात हैं इनके। इस सारे मसले का ब्लैकमेल होके हमने इलेक्शन नहीं कराना, कभी तौर पे नहीं कराना। हमें 5 साल का ये इलेक्शन है। इनकी टर्म जो है आज से 1 साल कबल खत्म होगी थी, बाकी टर्म कंप्लीट होगी, वक्त के ऊपर इलेक्शन होंगे। कोई ब्लैकमेलिंग के हम उसमें नहीं आएंगे। हम चाहते, और मेरी ये जाती राय भी थी कि जिस वक्त वोट हम लोग कॉन्फिडेंस आया था उस वक्त इलेक्शन करवा लेने चाहिए। अब हमने पॉलिटिकल कैपिटल अपना लूज किया है। हमने पिछले 8 महीने में हमने पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है। कानून और आइन हमें हक देता है कि हम आने वाले वक्तों के अंदर मुकर्रर तारीख पे जो आइन डिफाइन करता है उसके ऊपर हम इलेक्शन कराएं, ताकि अगर रिकवरी होनी है पॉलिटिकल कैपिटल की, हम इस मुल्क की, इस कौम की खिदमत करके उसकी रिकवरी कर सकें। और साथ साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता जो इसका चेहरा जो है सामने आ रहा है, जो इसके सारे जो है, जब लोगों के ऐबों की बात करता था, तो मैं किसी के ऐबों की बात करता हूं ना, तो मैं पहले अपना जो है गिरबान जो है अपना अंदर जो है टटोल लेता हूं कि ख्वाजा आज़द तुम फलाने के मतलब ये बात करने लगे हो, कहीं तुमसे भी तो ये अमल सरजद तो नहीं हुआ। मैं अल्लाह ताला से माफी मांग लेता हूं। ये बिल्कुल सही बात है कि कुरान में जो है हुक्म है कि आप लोगों के ऐबों पे पर्दा डालें, ताकि अल्लाह ताला आपके ऐबों पे पर्दा डाले। वो पर्दे डालता है, सुबह शाम हमारे ऐबों पे पर्दे डालता है। लेकिन जब आज तानू कोई चूंडी भोरे तो उसले तुसी कहो जी कि ऐबा ने पर्दा पाने, तानू आयत याद आ जाए, सूरत हुजरात याद आ जाए। जब आप लोगों के मतलब बात करते रहो तो उस वक्त जो है थोड़ा मुंह बंद ही ना होए। तो ये इस तरह नहीं होता। ये मुनाफिकत, ये दोगलापन जो है, ये पाबा जाना है। मैं ज़्यादा लंबी आपसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि आजकल धुंध भी है और सारा सिलसिला जो है जाना भी है, मैंने इस्लामाबाद जाना है। मैं ज़्यादा लंबी आपसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि आजकल धुंध भी है और सारा सिलसिला जो है फ्लाइटों का भी और सड़कों का भी। लेकिन चलो अगली किस्त फिर कर लवांगे, साद रफीक नूं कहांगे फिर बुला लेदा, ऐसी किहड़ी गल है। असीं कोई ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कोई दौड़े दे गए फिर आ जावांगे। लेकिन जिहड़ा देखें, मैं ये जो मैं दोबारा आता हूं, जो बात की है मैं इन्होंने आमद मीर साहब ने,
ये जो 2018 में जो वाक़या हुआ है, अभी उनके लोगों ने भी और अभी प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा है, अलवी साहब ने भी कहा है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट या जनरल बाजवा साहब जो है मदद हमारी करते रहे। 2018 से, उससे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ। बाज़ ऐसी ट्रांजैक्शंस थी जो 2013 और 2018 में होने वाली थी। अगर नवाज शरीफ उनमें हाँ कह देता तो ना पनामा रहना था, ना को नैब के केस बनने थे, ना अदलिया ने हमारे खिलाफ फैसले देने, कुछ भी नहीं होना था। लेकिन नवाज शरीफ अपने असूल पे डटा रहा। उसने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, जो मुझे कहा जा रहा है मैं ये काम नहीं करूंगा, कानून और कायदे के मुताबिक काम करूंगा। ये जो जिस कंप्रोमाइज की अहमद मीर साहब बात कर रहे हैं, उस किस्म के और भी बहुत से कंप्रोमाइज जो थे वो अवेलेबल थे, लेकिन हमने नहीं किया। नुकसान उठाया, जाती नुकसान उठाया, जेलों में गए, झूठे मुकदमात बने, ना सिर्फ अपने पे बने, अपने अहले खानदान पे, अहले खाना के ऊपर, ख्वातीन के ऊपर मुकदमात बनाए। और एक 3-4 साल का एक भयानक दौर गुजरा है इस मुल्क के ऊपर, और आज भी उसके असरात जो हैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आते हैं, बेशुमार नजर आते हैं। एक पूरी नस्ल जो है उसका मिजाज बदल गया है। जो चीजें अब मीडिया पे आ रही हैं उसका जो है उनके फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, उन पर कोई असर नहीं है। जो ग्रे एरिया में वोटर होता है ना, वो 14, 15, 20% जो है वो स्विच होता है इधर उधर, जो हमें टारगेट करना चाहिए। लेकिन जो उसका कमिटेड वोटर है, जो जलसों में नाचता है, जो गाता है, जो अजीब अजीब किस्म के बयानात देता है, आप भी सुन चुके हैं, मैं उनको रिपीट भी नहीं करना चाहता, वो उनके लिए जो मर्जी कर लीजिए आप, उन पे असरअंदाज फिलहाल नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में जरूर होगा। तो मैं समझता हूं कि अगर हमने 2016-17 में जब मियां साहब को वजारत उज़्मा से हटाया गया, एक तनख्वाह ना लेने पे डिस्क्वालीफाई किया गया, उससे कई गुना उसका तो जुर्म ही कोई नहीं था नवाज शरीफ का, इससे तो उससे कई गुना, 1000 गुना बड़े जुराइम जो है इसके सामने आ चुके हैं। लेकिन रस्सी दराज हुई हुई है। अल्लाह ताला की जब पकड़ आएगी उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फिर रस्सियाँ दराज नहीं रहती, फिर रस्सियाँ छोटी हो जाती हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ फिर रस्सियाँ पहुँच जाती हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं एक दफ़ा फिर अपने दोनों भाइयों की जो है वो उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी। मैं सरदार अतीक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। राना मशहूर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। सरदार साहब चले गए हुए हैं, मेरा याद साहब, बरादर मोहतरम हामिद मीर साहब भी चले गए हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, वतन अज़ीज़ की खैर करे। इसकी